जय हिंद। सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक सूत्र के बारे में। आज हम कुछ रासायनिक सूत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है जल। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है कितना होता है? H2O। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, इसीलिए जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। और इस वाले जल का जो अणुभार होता है, इस वाले जल का जो अणुभार होता है वो होता है 18। एक होता है भारी जल। भारी जल क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूरे। यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल का खोज किए। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता प्रोटियम, एक होता ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है जिसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड से क्या बनता है? भारी जल बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और इसका अणुभार कितना होता है? जो भारी जल होता है, भारी जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 20 होता है। और भारी जल का प्रयोग जो है नाभ के रिएक्टर में भी किया जाता है। जो भारी जल होता है इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, अणुभार 20 होता है। इसकी खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने किए थे और इसका प्रयोग नाभ के रिएक्टर में भी किया जाता है। अब एक लिखा चाक। जो चाक होता है, चाक का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जो चाक होता है, चाक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि जो अंडे का बाहरी आवरण बना होता है या अंडे का जो खोल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो संगमरमर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर उत्पादन में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है मकराना। मकराना से ही संगमरमर निकलता है। जो ताजमहल है, जो इंडिया का लाल किला है वो मकराना के ही संगमरमर से बना हुआ है। जो चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो खोखला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दुद्धि हुआ, खड़िया हुआ और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। एक होता है नौसादर। अब जो नौसादर होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है और इसको हम जो है अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये लिखा सिरका। जो सिरका होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्टिक एसिड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसमें जो COOH है ये एक समूह आके जुड़ा है जिसका नाम है कार्बोक्सिल समूह। COOH जो आके जुड़ा है, एक समूह जुड़ा है जिसका नाम है कार्बोक्सिल समूह। और इसको हम विनेगर के नाम से या जो है एस्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक होता है मार्स गैस। जो मार्स गैस होता है इसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। और जो मीथेन होता है एक कोयले की खानों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4। कितना होता है? CH4 होता है। उसी को हम मार्स गैस कहते हैं। गन्ने के खेत, धान के खेत और जो दलदली स्थान होते हैं वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। हम जानते हैं कि पहले जो है गोबर गैस का प्रयोग होता था। गोबर गैस की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था CD देसाई ने गोबर गैस की खोज की है। और उस गोबर गैस में जब गोबर का यूज होता था तो उससे मीथेन गैस निकलता है। उस गोबर गैस से कौन सी गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अब एक होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को हम किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। एक होता है यूरिया। जो यूरिया होता है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोहलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का निर्माण किया, क्योंकि यूरिया जो है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया गया। तो जो यूरिया का सूत्र होता है ये होता है NH2CO NH
2। ये यूरिया क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ लिखा जल गैस। जो जल गैस होता है एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, जल गैस बनता है, CO प्लस H2। जहाँ CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, जल गैस बनता है। एक होता प्रोड्यूसर गैस। जो प्रोड्यूसर गैस होता है एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन गैस के योग से बनता है, जिसे हम लिख सकते हैं CO प्लस N2, CO प्लस N2, जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस के संयोग से क्या बनता है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। अब एक होता है जिप्सम। जो जिप्सम होता है, जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में एक खान है जिसका नाम है देगाना की खान। राजस्थान में एक खान है जिसका नाम है देगाना की खान। देगाना की खान से जिप्सम के साथ साथ सीसा भी निकाला जाता है। तो जिप्सम और सीसा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान होता है पूरे भारत में। भारत के राज्यों में राजस्थान का जिप्सम और सीसा के उत्पादन में पहला स्थान होता है। राजस्थान में एक और स्थान है जिसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी नामक स्थान से तांबा का उत्पादन किया जाता है। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसी जिप्सम को जब हम जिप्सम को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो POP का निर्माण होता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 1/2H2O, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जिप्सम को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर POP का निर्माण होता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और इस POP का प्रयोग जो है घरों को पेंट करने में होता है, मूर्तियों को निर्माण करने में होता है। और जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगता है वहाँ भी POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। एक होता है नमक का अम्ल। जो नमक का अम्ल होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। H क्या है, हाइड्रोजन है, Cl क्या है, क्लोरीन है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, नमक का अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक नाम से भी जानते हैं। और इसका अन्य नाम होता है म्यूटेरिक अम्ल। जो नमक का अम्ल होता है इसे हम हाइड्रोक्लोरिक नाम से भी जानते हैं और इसका अन्य नाम होता है म्यूटेरिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। जितने भी अम्ल हैं सब में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, क्योंकि ये जो है क्षारीय भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्षारीय भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। एक होता है लाल दवा। लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र होता है KMnO4, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4, जिसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो Mn है, Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +7 होता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। एक होता है साधारण नमक, जो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। ये क्या है, सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन है। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, साधारण नमक बनता है। एक और नमक होता है जो आयोडीन युक्त नमक होता है। कभी कभी जब किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी होती है
तो उसके इस गले में एक रोग होता है जिसका नाम होता है घेघा रोग, या उसी को हम गलकंड या ग्वाइटर नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जब आयोडीन की कमी होता है तो यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो एकदम फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि एकदम फूल जाता है, जिससे क्या होता है, घेघा रोग होता है। एक होता है बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। एक होता है धावन सोडा। धावन सोडा का प्रयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है, क्योंकि यह जो है कपड़े में जो मैल होता है उसके गहराई तक जाता है और उसको निकालने में मदद करता है। तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। एक होता है विरंजक चूड़। जो विरंजक चूड़ होता है इसका सूत्र होता है CaCO2। किसका सूत्र होता है, विरंजक चूड़ का सूत्र होता है। ये क्या है, पोटाश एलम। जो पोटाश एलम है इसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। पोटाश एलम को हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 324H2O। जो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 324H2O। ये क्या है, फिटकरी का सूत्र, जिसे हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं। एक होता अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस होता है इसका सूत्र होता है HN3। अमोनिया गैस का निर्माण जो है, जब हम नौसादर को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। हम जानते हैं कि जो जल होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, अणुभार 18 होता है। भारी जल हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक ड्यूटेरियम से बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, अणुभार 20 होता है। चाक, संगमरमर, अंडे का खोल, चूना पत्थर, खड़िया, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और नौसादर को अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। जो सिरका होता है इसे विनेगर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें COOH जो है एक क्या है, एक समूह जिसका नाम है कार्बोक्सिल समूह। मार्स गैस को मेथेन के नाम से जानते हैं। गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है। धान और गन्ने के खेत और दलदली स्थानों पर मेथेन निकलता है। जो कोयले की खदान होती है वहाँ मेथेन गैस पाई जाती है। एक होता है लाफिंग गैस, जिसे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एक होता है यूरिया। यूरिया का निर्माण जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोहलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का निर्माण किए थे। एक होता है जल गैस। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस क्रिया करता है, तब जाके जल गैस बनता है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस क्रिया करता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसी जिप्सम को जब 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नमक का अम्ल जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है HCl। और यह ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। एक होता लाल दवा। लाल दवा का सूत्र होता KMNO4, जिसमें Mn की आश्रित संख्या कितना होता है, +7 होता है। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। बेकिंग पाउडर NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O, व्यंजक चूड़ CaOCl2, पोटाश एलम K2SO4 × Al2SO4 324H2O, अमोनिया गैस NH3। जो अमोनिया गैस है इससे एक गंध निकलता है। अमोनिया गैस से एक गंध निकलता है। कभी कभी हम देखते हैं
कि जो मूत्रालय होता है या जो वॉशरूम होता है, वॉशरूम के पास से बहुत अधिक गंध आता है। क्यों? क्योंकि इंसान में का जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, और यही यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए वॉशरूम या जो मूत्रालय बने होते हैं उनके पास से बहुत तीखी या बहुत बेकार जो है गंध आती है, क्योंकि यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है।